हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ 6th स्टैंडर्ड। देखिए फर्स्ट चैप्टर की थीम क्या है। देखिए थीम 1 क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। जो फर्स्ट थीम है और इस थीम के बेसिस के ऊपर हमें लेसन्स दिए गए हैं। थीम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है जैसे कि लैंड, नेचर, एग्रीकल्चर, ये कुछ जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है इसे रिप्रेजेंट किया गया है फर्स्ट थीम में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थीम हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेसन। The name of our first lesson is maps and diagrams. What is the name of a lesson? Maps and diagrams. Let's start the lesson. देखिए इस लेसन में आपको मैप क्या होते हैं और मैप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दिखाया जाएगा। सिमिलरली डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे और डायग्राम से हम इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें ये भी आपको इस लेसन में समझाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द लेसन। There are various ways of representing the earth like maps, globes, sketches, plans and diagrams. देखिए फ्रेंड्स, अर्थ तो हमें पता है अर्थ कितनी बड़ी है, राइट? और अगर आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करोगे? देखिए अगर आपको अर्थ को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, कुछ मेथड्स है जिससे हम अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैप, ग्लोब्स, sketches and planes and diagrams. Using all these things, all this method, we can represent the earth. देखिए ग्लोब्स क्या होते हैं? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अ अर्थ, जो आपके स्कूल में आपको बताया जाता है, राइट? जो लैब्स में रखा जाता है। व्हाट इज अ ग्लोब? Globe is a small model of a earth. Then sketches, plans and diagrams. ये तो ड्रॉ करके हम बता सकते हैं। sketches, plans and diagrams, इस पे हम ड्रॉ करके अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And also on the maps we can draw the structure of a earth and we can represent the earth. Each of this along with the associated advantages and disadvantages has been discussed in this chapter. Now see, in this chapter we will see in detail about maps, globes, sketches, plans and diagrams. We have to see the details of this method and also along with that we will also see the advantages, means हमें क्या benefit मिला, क्या हमें क्या फायदे हुए इस मेथड से, and also the disadvantages, यानी कि मैप्स, ग्लोब, sketches, plans and diagrams, इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी हमें देखना है। एडवांटेजेस दैट इज द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि इससे क्या नुकसान होता है ये भी हमें देखना है। So in this chapter we will see how to represent the earth using all these methods along with their advantages and disadvantages. The very first topic is math. The very first topic is math. First we will see what is map. Okay. A map is the drawing of a whole earth or a part of it on a flat surface. देखिए what is map? A map is the drawing of a whole earth or a part of it on a flat surface. देखिए map क्या है? मैप क्या होता है? मैप यानी कि एक फ्लैट सरफेस पे जब आप होल अर्थ की ड्राइंग करते हो तो उसे हम मैप कहते हैं, राइट? हमेशा आप होल अर्थ तो नहीं ड्रॉ करोगे। अगर आपको स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी करना है तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री की भी ड्राइंग कर रहे हो अगर फ्लैट सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैप। What is a map? Map is the drawing of whole earth or a part of it on a flat surface. Okay? It is usually a symbolic representation
drawn on a paper that provides information about the earth's surface in a simple and a graphic manner. So देखिए, in short, what is a earth? What is map? Map is a symbolic representation which is drawn on a paper which provides the information of earth's surface in a simple and graphic manner. इसका मतलब क्या होता है? मैप क्या है? मैप ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताता है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि सपोज आपको किसी कंट्री के स्टडी करनी है, ओके, तो उस कंट्री में सपोज अगर है माउंटेन्स, उस कंट्री में माउंटेन्स है, तो वहां आपको एक मैप्स में आपको छोटा सा ट्रायंगल दिया जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस में, जहां आप बता सकते हो कि इस प्लेस में माउंटेन्स है. सपोज अगर उस कंट्री में रेलवे ट्रैक्स कहाँ कहाँ है, तो वो शो किए जाते हैं स्ट्रेट लाइन से. एंड अगर उस कंट्री के आपको रोड के बारे में डिस्क्राइब करना है, तो वो शो किए जाएंगे स्ट्रेट लाइन से. तो एक मैप में, उस कंट्री के मैप में जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन है, वहाँ वहाँ रोड रिप्रेजेंट होते हैं. जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन है, वहाँ वहाँ रेलवे लाइंस रिप्रेजेंट होते हैं. एंड जहाँ जहाँ ट्रायंगल है, वहाँ वहाँ माउंटेन्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे. सो यूजिंग सिंबल्स उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है ऑन द मैप. तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैप इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज ड्रॉन ऑन अ पेपर, जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर सरफेस की या फिर होल अर्थ की. ओके, एंड इट इज इन वेरी सिंपल एंड इन ग्राफिक मैनर, बिकॉज वहाँ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है हमें आइडेंटिफाई करना. A collection of different types of maps bound together in the form of books is called atlas. तो देखिए, अभी आपने ये तो देख लिया कि मैप्स क्या होते हैं, एंड मैप से हमें इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, फिर वो होल अर्थ की क्यों ना हो, या फिर स्मॉल कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट्स की, हमें ये इजीली मिल जाती है. बट सिम also if we collect different types of maps, so see, maps are based on different themes. For example, अगर हमें एग्रीकल्चर शो करना है, तो एक पर्टिकुलर मैप बनता है जिसमें सिर्फ हम उस कंट्री की, उस स्टेट की एग्रीकल्चर के ही बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉफी आपको शो करनी है, तो उस कंट्री में कॉफी कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कहाँ ज्यादा ग्रो होती है, तो वहाँ आपको सिंबल दिया जाएगा. देन उस कंट्री में शुगर केन कहाँ ग्रो होता है ज्यादातर, उन प्लेसेस पे शुगर केन की ड्राइंग आपको दी जाएगी, या फिर एक पर्टिकुलर सिंबल से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो देखिए, एग्रीकल्चर के बारे में मैप्स होते हैं, वेदर के बारे में मैप्स होते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट में, सपोज किसी स्टेट का मैप है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में किन किन जगहों पे बारिश ज्यादा गिरती है, यानी कि हेवी रेनफॉल होता है, एंड on which places there is desert. Okay, on different places where is desert, this is also shown using the map. So based on different types of maps we have a book. So देखिए, और ये जो डिफरेंट टाइप्स के मैप्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, बॉन्ड टुगेदर यानी कि बाउंड टुगेदर, यानी कि जब हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स को कंबाइन करते हैं, तो उससे हमें एक बुक मिलती है जिसका नाम क्या है, एटलास. जिसका नाम क्या है, एटलास. So in this book, that is Atlas, we will get each type of maps of different countries, states and continents. Okay, so this is the definition of maps. We can say that a map is a drawing of whole earth or a part of it on a flat surface. So now we have understood what is map. Then let's see the types of maps. So maps are of different types. So yes, maps ये तो different types के होते हैं. For example, agriculture maps होता है, then weather map होता है, seasonal map हम कह सकते हैं, seasonal maps होता है. फिर we can say ऐसा map जो हमें सिर्फ rivers, mountains के बारे में बताता है, that is also a type of map, right? So there are different types of maps. The first category can be on the basis of details that need to be shown in the map. So see,
we know that there are different types of maps, and these maps are based on the need of information what we have to show. तो ये जो मैप्स ये किस पे बेस्ड होते हैं, हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करनी है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करनी है, उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कंट्रीज के सीजन्स के बारे में बताना है तो सीजनल मैप्स बनेंगे. अगर हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताना है तो एग्रीकल्चर मैप्स बनेंगे, राइट. So on the theme or on the information which we have to represent, on basis of that there are different types of maps. Okay, now types of maps based on details shown. So see here, types of maps based on details shown. तो देखिए अलग अलग टाइप्स के मैप्स बनते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंट्रीज की अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज बतानी है कि ये स्टेट कहाँ से कहाँ तक है, इस कंट्री का कितना एरिया है, ये अगर आपको बताना है. देन अगर आपको कंट्रीज में कहाँ कहाँ माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, ये बताना है, या फिर आपको किसी कंट्री के या फिर स्टेट के एग्रीकल्चर मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, उन कंट्रीज का क्लाइमेट कैसे चेंज कहाँ डिफरेंट है, अगर आपको ये सारी चीजें अगर आपको स्टडी करनी है तो हम डिफरेंट मैप पे शो करते हैं. So let's see, depending on the kind of details it wants to show, a map can be divided into the following categories. So देखिए, so depending on the kinds of detail, यानी कि जिस टाइप की आपको डिटेल शो करनी है, जिस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, on basis of that maps are divided into different parts. Okay, so जिस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन शो करनी है उस टाइप के यहाँ पे आपको मैप्स मिलते हैं. तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, पॉलिटिकल मैप. So the first category is political maps. So political maps show the boundaries of countries, states, etc. and also the location of capital cities and important towns. So see, what is the work of political maps? So political maps, in this map we can get the boundaries of countries and states. यानी कि ये जो पॉलिटिकल मैप्स है इसमें आपको बाउंड्रीज मिलेंगे कि कंट्रीज एंड स्टेट की बाउंड्रीज कहाँ तक है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री कहाँ से स्टार्ट होती है एंड वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है. यानी उस कंट्री में स्टेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, ये भी हमें बाउंड्रीज से शो किया जाता है कि एक स्टेट की कितनी बाउंड्रीज है, एक स्टेट की यानी कि एक स्टेट कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ये हमें बाउंड्रीज से पता चलता है. ऑल्सो पॉलिटिकल मैप्स ये कैपिटल सिटीज को हाईलाइट करते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट टाउन्स है उन्हें भी वो हाईलाइट करते हैं पॉलिटिकल मैप. तो यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में दिया है पॉलिटिकल मैप्स का फोटो. तो यहाँ देखिए, सो दिस इज द मैप, दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. तो देखिए ये इंडिया, तो ये है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल मैप क्या करता है, ये बाउंड्रीज बताता है कंट्री की एंड स्टेट्स की. तो फॉर एग्जांपल देखिए ये आपको दिख रहा है फोटो में छत्तीसगढ़ है, राइट. तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री देखिए, ये है छत्तीसगढ़ की बाउंड्री, यानी कि छत्तीसगढ़ इतना छत्तीसगढ़ है. ओके, देन गुजरात देखिए, गुजरात की बाउंड्रीज यहाँ बताई गई है कि इतना जो पार्ट है ये गुजरात का पार्ट है. सिमिलरली राजस्थान देखिए, ये राजस्थान है, राजस्थान कहाँ से स्टार्ट होता है एंड राजस्थान यहाँ तक एक्सटेंड होता है. तो ये जो पूरा रीजन है ये राजस्थान का रीजन है. सो हियर न्यू दिल्ली देखिए, यहाँ जो डॉट है ये न्यू दिल्ली हाईलाइट किया है कैपिटल सिटीज को. सो दिस इज द न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली का रीजन यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, राइट. सो पॉलिटिकल मैप्स में देखिए इंडिया की भी बॉर्डर यहाँ दी है, राइट, कि इंडिया ये पूरा इंडिया यहाँ तक एक्सटेंड होता है एंड इंडिया की बाउंड्री कुछ इस तरीके से है, इंडिया की बाउंड्री कुछ इस तरीके से है. सो देखिए, सो इंडिया कंट्री का भी बाउंड्रीज एंड स्टेट्स की भी बाउंड्रीज आपको पॉलिटिकल मैप्स में मिलती है. सो दिस इज द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल मैप
and it also highlights the capital cities and the important towns, right? So ये हो गया पॉलिटिकल मैप्स के बारे में। अभी इन्होंने तो आपको डायग्राम से भी क्लियर करवा दिया कि पॉलिटिकल मैप्स होते क्या। नाउ तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जो हमें पूछ रहा है, डिड यू नो, क्या आपको ये पता था? तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, द वर्ड मैप comes from the Latin word mappa, meaning cloth, as many of the earliest maps were drawn on the animal skin, parchment और cloth। तो देखिए, तो ये जो वर्ड मैप है, हमें पता है मैप हम जो बोलते हैं मैप, पर ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये जो वर्ड मैप है ये एक लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड क्या था? मैपा, बट मैपा से क्या बन गया अभी? मैप। तो मैपा का मीनिंग होता है क्लॉथ। मैपा का मीनिंग क्या होता है? क्लॉथ। तो मैपा क्यों कहा गया? क्योंकि अर्लीस्ट मैप यानी कि पहले जमाने में, राइट, पहले जमाने में मैप्स को हम एक एनिमल के स्किन पे, जिसे आप पार्चमेंट क्या कहेंगे? पार्चमेंट या फिर क्लॉथ। पार्चमेंट यानी कि क्लॉथ होता है, यानी कि एनिमल स्किन का क्लॉथ जब आप बनाते हो, एनिमल स्किन का जो आप एक फ्लैट सरफेस बनाते हो तो उसे पार्चमेंट कहा जाता है। व्हाट इज अ पार्चमेंट? इट इज अ फ्लैट सरफेस ऑफ एनिमल स्किन। ओके, सो मैप्स, पुराने जमाने में मैप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? इट वाज ड्रॉन ऑन द एनिमल स्किन और पार्चमेंट और अ क्लॉथ। तो इन सारी चीजों पे मैप्स को रिप्रेजेंट किया जाता था, इसीलिए हम अभी मैप्स इस वर्ड का यूज करते हैं, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैपा। ओके, सो मैप वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। So now the next category of maps is physical maps. So physical maps show mountains, valleys, plains, rivers and other surface features. तो देखिए फिजिकल मैप क्या करती है? ये नेचुरल थिंग्स दिखाती है, जैसे कि किस कंट्रीज में या फिर स्टेट में कहाँ कहाँ माउंटेन्स है, ये हमें फिजिकल मैप से पता चलता है, बट यूजिंग सिंबल्स। ओके, सिंबल्स यूज किए जाते हैं। वैलीज, रिवर्स, प्लेन। प्लेन यानी कि एक बड़ा सा ग्राउंड, एक बड़ा सा लैंड, कहाँ पे है? रिवर, वैली, अगेन ये वाटर रिवर्स कहाँ पे है, एंड जो अदर नेचुरल फीचर्स है इनके बारे में आपको फिजिकल मैप बताता है। दिस मैप, जैसे कि फॉरेस्ट, ऑफकोर्स नेचुरल क्या है? फॉरेस्ट, तो कहाँ कहाँ आपको फॉरेस्ट दिखाई मिलेंगे, ये भी आपको फिजिकल मैप बताता है। Then these maps generally use different colors to represent land of different heights. तो देखिए, तो physical maps की खासियत क्या है? What is the property of physical maps? Physical maps use different color to show different lands of different heights. So फिजिकल मैप ये डिफरेंट कलर्स यूज करता है, जिससे हमें डिफरेंट लैंड के बारे में पता चलता है। यानी कि सबसे बड़ा अगर लैंड है, यानी कि इस कंट्री में सबसे लार्जेस्ट लैंड एक पर्टिकुलर पार्ट है, ओके, तो वो डिफरेंट कलर से शो किया जाएगा। देन उस कंट्री में सबसे छोटा पार्ट एक पर्टिकुलर जगह है, वो डिफरेंट कलर से शो की जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री में सबसे बड़ी जगह कौन सी है, सबसे छोटी जगह कौन सी है, एंड द एवरेज लैंड, ये भी डिफरेंट कलर से शो किए जाते हैं। So in the physical map we will see all the natural things. Then thematic map, इसे क्या कहेंगे? thematic map. So thematic maps क्या होते हैं? तो thematic maps यानी कि जो थीम बेस्ड होते हैं। कैसे बेस्ड होते हैं? थीम बेस्ड, यानी कि पर्टिकुलर थीम पे। So thematic maps show features such as climate, agriculture, minerals, etc. So thematic maps में हम थीम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि सपोज आपको पर्टिकुलर कंट्री के क्लाइमेट के बारे में बताना है, तो आप उस मैप में सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के ही बारे में क्लाइमेट ही रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इस कंट्री में, इस स्टेट में सबसे हेवी रेनफॉल होता है, इस कंट्री में, इस पार्ट में, इस स्टेट में सबसे ज्यादा धूप गिरती है। सो क्लाइमेट यानी कि पूरा मैप क्लाइमेट पे ही बेस्ड होगा। एग्रीकल्चर,
अगर एग्रीकल्चर थीम हो तो आपके जो मैप में सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में ही बताया जाएगा कि इस कंट्री में, इस स्टेट में कॉफी बनती है, इंडिया कंट्री में आसाम में टी ग्रो होती है, टी प्रोड्यूस होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ अ थीम वी विल शो द मैप, राइट. जैसे आप कभी बर्थडे पार्टी है तो आपने रेड कलर का थीम पहना है तो आपके सारे फ्रेंड्स रेड कलर का ही ड्रेस पहन के आएंगे, आपका केक भी रेड कलर का होगा, राइट. सो ऑन द थीम दिस मैप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, दिस मैप्स आर ड्रॉन. तो ये थे कुछ मैप्स जिनके बेसिस के ऊपर, ये थे कुछ थीम्स जिनके बेसिस के ऊपर हम मैप्स बनाते हैं. सो इन एडिशन टू दिस मैप्स देयर आर टोपोग्राफिक मैप्स. Topos means places and graphic to describe, which gives detailed information about the land, about the local landforms, streams, rivers, canals, roads, buildings, structures, railway tracks, and other features of smaller areas. So see, addition to this map, यानी कि पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स के अलावा हमारे पास और एक मैप है जिसे हम कहते हैं टोपोग्राफिक मैप. सो व्हाट इज टोपोग्राफिक मैप? सो हियर वी हैव टोपोस मीन्स प्लेस एंड ग्राफिक मीन्स टू डिस्क्राइब. सो हियर यू कैन गेस व्हाट इज टोपोग्राफिक मैप. So yes, topographic map is a map which shows the places, which shows the information about the places. तो ये जो टोपोग्राफिक मैप्स है इसमें आपको छोटे से छोटे प्लेस से लेकर तो बड़े से बड़े प्लेस तक आपको सारी इंफॉर्मेशन इस टोपोग्राफिक मैप में मिल जाएगी. तो ये मैप एक सिटी का भी हो सकता है, नासिक सिटी का भी हो सकता है. तो ये मैप आप स्टेट का भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र का भी हो सकता है, और ये मैप किसी पर्टिकुलर कंट्री का भी हो सकता है, इंडिया कंट्री का भी हो सकता है, राइट. तो टोपोग्राफिक मैप्स में आपको छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह के बारे में आपको इंफॉर्मेशन इस मैप में मिलती है. और ये टोपोग्राफिक मैप का यूज क्या है देखिए. सो ये टोपोग्राफिक मैप हमें हेल्प करता है टू नो द लोकल लैंड फॉर्म्स. लोकल लैंड फॉर्म्स यानी कि जो लोकल एरियाज है उसे जानने के लिए. सपोज नासिक का अगर मैप है तो ये मुझे बताएगा कि गंगापुर रोड कहाँ है, राइट. देन गोविंद नगर कहाँ है. तो ये जो छोटे छोटे लोकल लैंड फॉर्म्स है ना, इसके बारे में ये टोपोग्राफिक मैप बताता है. सिमिलरली स्ट्रीम्स, रिवर्स कहाँ है, कैनल्स कहाँ है, रोड, कैनल्स यानी कि गुफा आपको कहाँ मिलेगी, रोड्स कहाँ है. रोड्स यानी कि नासिक में कैसे हम शॉर्टकट्स होते हैं, देन रोड्स होते हैं. एक हमारी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कौन कौन से हम रोड्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से रूट यूज कर सकते हैं, ये हमें टोपोग्राफिक मैप से पता चलता है. जैसे गूगल पे गूगल मैप आप यूज करते हो, राइट, कि आपको जहां पहुंचना है तो आप गूगल मैप ऑन कर लेते हो, तो आप उससे पता करते हो कि कहाँ कहाँ शॉर्टकट है, मैं कहाँ जल्दी से पहुंच सकता हूँ, या फिर कहाँ कहाँ ट्रैफिक है. ये भी आपको ये भी टोपोग्राफिक मैप से पता, ये भी गूगल मैप से पता चलता है, राइट, कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक है तो मैं दूसरे रूट से चला जाऊंगा. ये सारे इंफॉर्मेशन आपको गूगल मैप देता है. तो वैसे ही टोपोग्राफिक मैप में भी आपको छोटे से छोटे रोड से लेकर बड़े से बड़े रोड तक आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. देन बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे है उस सिटी में, यानी कि ज्यादा बिल्डिंग्स कहाँ हैं, देन नॉर्मल एवरेज बिल्डिंग्स कहाँ हैं, स्ट्रक्चर कैसा है पूरे सिटी का, रेलवे ट्रैक्स कहाँ है उस सिटी में, उस स्टेट में एंड उस कंट्री में. एंड ऐसे जो स्मॉल स्मॉल एरियाज होते हैं इन सभी के बारे में आपको टोपोग्राफिक मैप बताते हैं कि कहाँ टेम्पल है, राइट, इस सिटी में कहाँ कहाँ टेम्पल्स है, कहाँ कहाँ टूरिस्ट प्लेसेस है. ये भी सारी चीजें आपको टोपोग्राफिक मैप बताती हैं. दिस मैप्स आर बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट सर्वे ऑफ लैंड. पर अगर आपको इतनी सारी छोटी से छोटी चीजें अगर आपको डिस्क्राइब करनी है, अगर आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो सो ऑफ कोर्स यू हैव टू study the land, you have to study the city properly, and you should have the accurate knowledge about that land. So आपको accurate survey करना पड़ता है, यानी कि आपको उस land को
उस पर्टिकुलर लैंड को एक्यूरेट सर्वे यानी कि एक्यूरेट ऑब्जर्व करना रहता है, एक्यूरेट एग्जामाइन करना रहता है, जिसके कारण आप एक्यूरेट नॉलेज बता सकते हो उस पर्टिकुलर लैंड के बारे में। These maps are useful to people such as surveyors and civil engineers engaged in the construction of buildings, roads, bridges and other structures. So देखिए, ये जो टोपोग्राफिक मैप है ये हेल्पफुल रहते हैं। ये किनको हेल्पफुल रहते हैं? सर्वेयर्स एंड सिविल इंजीनियर्स को। तो देखिए सर्वेयर्स क्या होते हैं? तो सर्वेयर्स ये ऐसे पर्सन होते हैं जो एग्जामाइन करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे। ऐसी लैंड जहाँ कंस्ट्रक्शन होना है तो सबसे पहले वहाँ सर्वेयर जाके एग्जामाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो लैंड कैसे बना है, वहाँ का सॉइल कैसा है। अगर वहाँ का सॉइल परफेक्ट है बिल्डिंग बनाने के लिए तो ही सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं। तो सर्वेयर्स वहाँ के स्टोन्स एग्जामाइन करते हैं, वहाँ का पूरा एरिया, कहाँ रिवर है, कहाँ रेलवे ट्रैक्स है, ये सारी चीजें सर्वेयर्स ऑब्जर्व करते हैं। अगर एंड देन ओनली सर्वेयर्स पूरी परमिशन देने के बाद ही सिविल इंजीनियर्स वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या फिर ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी दूसरे स्ट्रक्चर से अगर उन्हें कंस्ट्रक्ट करने हैं तो वो जैसे कि टेम्पल, ये सारी चीजें सिविल इंजीनियर सब वहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब सर्वेयर्स उन्हें परमिशन दे। एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं रिवर है, ओके, तो रिवर के साइड में ही हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिवर के साइड में रिवर के साइड की जो सॉइल रहती है वो वेट रहती है, राइट। रिवर के साइड की जो सॉइल रहती है, नियर रिवर की जो सॉइल रहती है वो वेट रहती है। तो वेट रहती है यानी कि वहाँ की सॉइल लूज रहती है। तो जो सॉइल है वो बिल्डिंग का वेट हैंडल नहीं कर पाएगी, इसीलिए हम वहाँ पे रिवर के साइड पे हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर्वेयर्स पहले जाके ऑब्जर्व करते हैं एंड देन ओनली सिविल इंजीनियर्स कैन कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर। सो and for surveyors topographic maps are very useful. They are also useful for military purpose. अभी देखिए मिलिट्री पर्पस के लिए भी टोपोग्राफिक मैप यूजफुल होती है, क्योंकि टोपोग्राफिक मैप ये छोटे से छोटा इंफॉर्मेशन भी दे देता है हमें। तो मिलिट्री पर्पस के लिए कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ हम छुप सकते हैं, राइट, कहाँ हम हमारा शेल्टर, कहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं, कहाँ हम टेंट बना सकते हैं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से शॉर्टकट है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है मिलिट्री के लिए, राइट। तो कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें टोपोग्राफिक मैप से मिल जाती है। Therefore, topographic map is also very, very important in our day-to-day life also for surveyors, civil engineers and for military purpose. So, ये देखे हमने types of maps based on the details which we have to show. So now we will see types of maps based on scale. Then the next topic is types of maps based on scale. यानी कि अभी हम types of maps देखने वाले हैं based on scale. तो ये scales क्या होते हैं ये आपको अभी पता चलेगा। देखिए maps can also be divided into two categories based on the scale used to draw them. तो देखिए ये जो maps है जो scale के ऊपर based है, यानी कि types of maps which are based on scale, they are categorized into two different categories. They are categorized into two different categories. So let's see. So based on scale, here we have two categories. So here we can see the first category is small scale map. What is the first category? The small scale map. So let's see. Small scale maps are maps which show a large land area in a small space. Okay, so देखिए small scale maps क्या होते हैं? Small scale maps ये हमें large land areas यानी कि बड़े बड़े areas ये हमें small space में show करते हैं। यानी कि जब आपको कहीं भी
यानी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, बड़े बड़े लैंड, बड़े बड़े लार्ज लैंड का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको स्मॉल स्पेस में आपको दी जाएगी। इसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। यानी कि उस मैप में जगह बहुत छोटी है बट इंफॉर्मेशन बड़े बड़े जगहों की वहां दी है। फॉर एग्जाम्पल 1 centimeter on a small scale map could represent 200 kilometer on a ground। तो देखिए, तो स्मॉल स्केल मैप्स का यूज कैसे होता है। तो देखिए, स्मॉल स्केल मैप्स में क्या है कि स्मॉल स्पेस में आपको लार्ज एरिया के बारे में आपको दिखाया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर एरिया में 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वो लेते हैं 1 सेंटीमीटर एरिया, ठीक है। तो यहाँ एक उनके मैप पे वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी बता देते हैं कि मैप पे 1 सेंटीमीटर एरिया आपको 200 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, एंड देन अगर 2 सेंटीमीटर एरिया है तो वो आपको 400 किलोमीटर एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑलरेडी मैप पे दिया जाता है। सो यूजिंग दिस डाटा हम स्मॉल स्केल मैप्स को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप्स में लार्ज लैंड की इंफॉर्मेशन स्मॉल स्पेस में दी जाती है। The feature of the area represent on such maps are therefore not clearly visible। Yes, of course। So अगर हमें लार्ज लैंड डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमें लार्ज एरिया चाहिए, लार्ज स्पेस चाहिए, राइट। बट यहाँ तो उल्टा है, लार्ज लैंड को डिस्क्राइब करना है, लार्ज लैंड को रिप्रेजेंट करना है, बट एरिया क्या है, स्मॉल है। So because of small area we cannot clearly represent the information about the area। So on the small scale maps we cannot clearly represent the features of area। So the feature of area are not clearly visible on small scale maps। So this is about the small scale map। Now here we have the large scale map। So let's see what is the large scale map। Large scale maps are maps which show smaller areas of land in bigger space। अब देखिए, ये तो उल्टा हो गया, वाइस वर्सा, ये तो ऑपोजिट हो गया कि लार्ज स्केल मैप्स ये स्मॉल एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बिगर स्पेस, स्मॉल एरियाज को ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द लार्जर स्पेस। स्मॉल स्केल मैप्स में कैसा था, लार्ज एरिया को स्मॉल स्पेस में उन्होंने दिखाया था। एंड लार्ज स्केल मैप्स में क्या है, लार्ज स्केल मैप्स में क्या है, स्मॉल एरियाज को बिगर स्पेस में बताया गया है। सो फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑफ लार्ज स्केल मैप could represent 1 किलोमीटर ऑन लैंड। तो देखिए, लार्ज स्केल मैप्स में जगह तो बहुत बड़ी है पर हमें दिखाना क्या है, स्मॉल एरिया दिखाना है। तो हम पूरे एकदम अच्छे से बता सकते हैं, लार्ज स्केल मैप्स में पूरे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फीचर्स, राइट। सो लार्ज स्केल मैप्स में 1 सेंटीमीटर विल शो ओनली 1 किलोमीटर ऑफ लैंड। स्मॉल स्केल में तो 1 सेंटीमीटर ये 200 किलोमीटर बता रहा था, यानी कि कितनी छोटी स्पेस में हमने कितना बड़ा लैंड बता दिया, राइट। बट यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर में हम 1 किलोमीटर ही बताएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर के लार्ज स्केल मैप पे हमने सिर्फ 1 किलोमीटर का मैप लैंड बताया है। तो इसका मतलब लार्ज स्केल मैप्स में छोटे से एरिया को आप बड़े से बिगर स्पेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सच मैप्स कैन देयरफॉर प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स ऑफ एरिया they are representing। So of course, because we have the large space, so we can properly in detail we can represent the information about the particular area। So अभी हमारे पास bigger space है, तो हम जो हमें एरिया को डिस्क्राइब करना है उस एरिया की हम डिटेल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, एंड विच विल बी क्लियरली विजिबल, राइट। बिकॉज एरिया भी ज्यादा है तो हम बिकॉज स्पेस भी ज्यादा है मैप में, तो हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। So these are the two types of maps based on scale, small scale maps and the
large scale maps. So let's see next what is given. So here we have importance of maps. So यहाँ दिया क्या है? Importance of maps. So till now we have studied about maps. What is the map? Map is a drawing of a whole earth or a part of it on a flat surface. So वो flat surface एक paper भी हो सकता है, right? Then on the basis of theme, maps are divided. For example, physical map is there. Then we have thematic maps is there, and also we have studied about the next type of map, which is a physical map. Then we have studied the maps based on the scale. There are two types of maps, which is smaller scale map and a larger scale map. And now we will see importance of maps. That what is the importance of maps we have to see here. Maps are important for various reasons. So see here, maps ये बहुत सारे रीजंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि मैप्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है. देखिए कैसे. मैप्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस. मैप के बहुत अलग अलग रीजंस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गेन नॉलेज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस फ्रॉम मैप्स. सो यस, हमने मैप्स यूज किए हैं, राइट. और मैप से हमें स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है अबाउट द प्लेसेस यूजिंग मैप. सो हमें अगर किसी भी प्लेस की नॉलेज चाहिए तो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एक्यूरेट. यस. सो देन navigators use them to find the direction of their destination, and town planners use them for town planning. So now, so teachers and students के लिए तो ये यूजफुल है, ये तो हमें सभी को पता है. But also maps are useful for the navigators. Maps are also used for the navigators. So navigators कौन है? So navigators यानी कि ऐसे navigator is the person who directs the route. यानी कि navigator ऐसे लोग होते हैं जो रास्ता बताते हैं. तो रास्ता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेविगेटर शिप में अगर नेविगेटर हो तो ये नेविगेटर क्या करता है? नेविगेटर मैप में देख के बताता है कि हवा जो है, विंड कहाँ फ्लो हो रही है, हमें अगर हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हमें किस डायरेक्शन से जाना चाहिए. नेविगेटर्स एयरक्राफ्ट में भी मैप्स का यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन से जाना चाहिए, वेदर किस डायरेक्शन में अच्छा है तो हम उस डायरेक्शन से जाएंगे. इसलिए नेविगेटर्स ये हमें रूट बताने में हेल्प करते हैं. रूट यानी कि रास्ता, वे बताने में हेल्प करते हैं कि कहाँ से हमें इजी जाएगा. सो ऑल्सो नेविगेटर्स मैप यूज करते हैं टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन, एंड ऑल्सो टाउन प्लानर्स यानी कि जिन्हें टाउन बनाना है, घर बनाना है, ये भी मैप्स का यूज करते हैं. तो क्यों? बिकॉज हमारे घर के अराउंड सरफेस एरिया कैसा है, यहाँ से रेलवे ट्रैक, मतलब रेलवे ट्रैक, रिवर, ये कितने नियर है, कितने दूर है, राइट. इन सभी की इंफॉर्मेशन टाउन प्लानर कलेक्ट करता है यूजिंग मैप्स टू प्लान टू मेक देयर टाउन. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव maps are easy to carry. Okay. Maps are easy to carry and are therefore specially helpful for travelers. Of course, maps तो बहुत ही easy रहते हैं. क्यों? क्योंकि maps क्या है? एक flat surface पे, एक पेज पे तो drawing maps कहते हैं. maps क्या है? एक पेज पे जो हम drawing निकालते हैं किसी भी जगह की, उसे हम map कह सकते हैं. So map ये क्या है? एक पेपर है. तो पेपर को ऑफकोर्स हम इजीली कैरी कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, कि हमें जाना कहाँ है. मैप्स शो सिलेक्टेड फीचर्स एंड आर नॉट यूजुअली कंजेस्टेड, मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन दे आर रिप्रेजेंटिंग. ऑफकोर्स. तो देखिए, मैप्स ये सिलेक्टेड फीचर्स बताते हैं. जैसे कि हमने अभी देखा कि मैप्स ये थीम बेस्ड हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर भी मैप्स बन सकते हैं. सो मैप
ये सिलेक्टेड फीचर्स ही बताते हैं, जिसके कारण मैप एक कंजेस्टेड नहीं होता। कंजेस्टेड यानी कि क्राउडी नहीं होता, क्राउड नहीं होता। मैप्स में अगर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाई दे तो बहुत क्राउड हो जाएगा, बट मैप्स ये एक सिलेक्टेड फीचर्स पे भी होते हैं, जिसके कारण मैप्स में कंजेस्टेड हम फील नहीं करते, यानी कि ज्यादा क्राउड हम फील नहीं करते। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, इंटरप्रेट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करनी है, वो हम मैप को देखकर इजीली बता सकते हैं, बिकॉज मैप्स में सिंबल यूज किए जाते हैं and there is no crowd of things in the map. So because of that we can easily show the information which we have to explain. Maps make use of different signs, symbols and colors to provide distinct information. So see here maps और easy कैसे हुआ? Maps ये different signs बताता है, symbols बताता है, जैसे कि माउंटेन के लिए ट्रायंगल, रेलवे के लिए डॉटेड लाइन, रोड्स के लिए वी हैव स्ट्रेट लाइन, राइट, एंड रेनी सीजन के लिए हम क्लाउड ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैप्स में हम साइंस, सिंबल्स एंड डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं टू शो द डिफरेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रीनरी ज्यादा है एक पर्टिकुलर पार्ट में, so there we will use dark green color to show the greenery, right? So using all these techniques, signs, symbols and colors, we can show different information on the map. This ensures that information is presented in a clear and concise manner with minimal scope for misinterpretation. तो मैप के कारण अगर हम ये सिंबल्स, कलर्स यूज करते हैं तो इससे ये इंश्योर यानी कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने मैप पे रिप्रेजेंट किए हैं वो एकदम क्लियर है। ऑफ कोर्स अगर आप इतने सिस्टमैटिक तरीके से मैप को शो कर रहे हो तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है वो क्लियर हो जाएगी, राइट, एंड कंसिस्ट मैनर यानी कि एक प्रॉपर वे में, कंसिस्ट मैनर with minimal scope for misinterpretation. Consist manner with minimal scope of misinterpretation यानी कि एक प्रॉपर मैनर में एंड एक प्रॉपर मैनर में जिससे बहुत ही कम, मिनिमल यानी कि बहुत ही कम चांसेस हो मिस इंटरप्रिटेशन के। इंटरप्रेट यानी कि एक्सप्लेन करना, तो मिस इंटरप्रिटेशन यानी कि गलत इंफॉर्मेशन देने के चांसेस कम होते हैं, राइट, गलत इंफॉर्मेशन देने के चांसेस कम होते हैं बिकॉज ऑफ क्लियर एंड कंसिस मैनर यानी कि प्रॉपर विजिबल मैनर के हेल्प से, यानी कि मैप के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन गलत बताए ये चांसेस बहुत ही कम होते हैं। so therefore there are many uses of maps here we can see. So also we will see the advantages and disadvantages of maps कि मैप्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं यानी कि बेनिफिट्स हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान है। So advantages, they are easy to carry. So yes, maps are easy to carry, we know that. So disadvantages is they the curved surface of the earth cannot be represented accurately on the flat surface. Yes, फ्लैट सरफेस रहता है तो हम कर्व सरफेस कैसे शो करें, कैसे टर्न्स को शो करें, कैसे स्लोप को शो करें, ये हम एक्यूरेटली मैप्स में नहीं बता सकते। ओके, ठीक है, सिंबल से हमने माउंटेन बता दिया, बट वो माउंटेन किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट है रियल लाइफ में वो हम मैप में शो नहीं कर सकते, स्लोप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मैप में। So this is the disadvantage. So advantage, they show selected features and are not usually consistent. Of course, मैप से हम एक पर्टिकुलर फीचर, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जान सकते हैं जिसके कारण मैप में क्राउड ना हो, यानी कि मैप में ज्यादा कंसिस्टेंट फील ना हो और जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें क्लियरली समझ में आ जाए। Then see the disadvantages. Maps of the large area, especially continents, have some distortion of size, shape or distance. Yeah, of course. देखिए क्या है maps of large areas. अगर हमें लार्ज एरिया, लार्ज लैंड के बारे में बताना हो
तो हम लार्ज लैंड जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया, लार्ज लैंड जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गया, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी साइज, शेप एंड डिस्टेंस ये हम प्रॉपरली नहीं बता सकते। डिस्टॉर्शन यानी कि प्रॉपरली हम नहीं बता सकते, यानी कि ब्लर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर वी कैन से कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें मैप्स में ऑब्टेन नहीं होती किसी भी लार्ज एरिया की, बिकॉज हमें स्मॉल स्केल मैप्स पता है, क्योंकि हम स्मॉल स्केल मैप्स यूज करते हैं टू शो द लार्ज एरिया। सो ऑफ कोर्स अगर आप स्मॉल स्केल मैप्स यूज करोगे लार्ज एरिया एक्सप्रेस करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो प्रॉपरली हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मैप। सो हियर वी हैव advantages of map. They use different signs, symbols and colors to provide distinct information. Yes, this is the advantages, and this is the best advantage of map, that in map we can see different signs, different symbols and different colors which show us different information, and because of different signs, symbols, colors, we can easily recognize the information which we have to see. Here there is disadvantage. Maps provide limited information in limited amount of space. Yes, अगर मैप्स में बहुत ही छोटी जगह है तो हम कम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, राइट। अगर मैप्स में छोटी सी ही जगह है तो इंफॉर्मेशन भी हमें क्या मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी। तो यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ मैप। So here we have seen advantages and disadvantages of map. So now here we have cleared the topic about maps, that what is map, what are advantages of maps, what are the types of maps, on what basis we can categorize maps, right? ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, अब यहाँ हमें think and answer करना है, यानी कि अब हमें सोच के आंसर बताना है। So imagine you are traveling to a new place with your parents. आपको सोचना है कि आप एक नई जगह पे गए हो आपके पेरेंट्स के साथ। अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन है, बट आपको ये सिर्फ सोचना है, ठीक है। तो सिर्फ सोचना है कि आप एक नई प्लेस पे गए आपके पेरेंट्स के साथ। थिंक अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड अबाउट द प्लेस फ्रॉम द मैप। तो अगर आप कहीं न्यू प्लेस पे गए आपके पेरेंट्स के साथ, तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी जो आप मैप में देख के बता सकते हो। तो आप मैप में क्या क्या देखोगे कि इस प्लेस पे टेम्पल कहाँ है, इस प्लेस पे ब्यूटीफुल रिवर कहाँ है, राइट, इस प्लेस पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स कहाँ है, होटल्स कहाँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, मैप से ढूंढ सकते हो, राइट। तो आपको और भी इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत आपको पड़ेगी वो आपको सोचना है, ओके, जो आप मैप से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमने मैप्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया है। तो यहाँ देखिए, डिफरेंस बिटवीन मैप्स, ग्लोब्स, स्केचेस एंड प्लेन्स। तो अभी हमें बताना है कि मैप्स, ग्लोब्स, स्केचेस एंड प्लेन्स में डिफरेंस होता क्या है, क्यों हम अलग अलग तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मैप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ग्लोब्स, स्केचेस एंड प्लेन्स। या मैप्स ये डिफरेंट होते हैं ग्लोब्स, स्केचेस एंड प्लेन्स से। तो जैसे हमने मैप के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, वैसे ही हम ग्लोब्स, sketches and planes के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। So we will study about globes in the next video. So thank you.